अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उमर और आप देख रहे हैं एबी प्रोडक्शन कार्स। आज जो टॉपिक लेकर आए हैं उसमें हम आपको होंडा की जो इंक्रीज़ हुई है प्राइस वो डिटेल से बताएंगे और बाकी भी कुछ टॉपिक हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपने कहीं से स्किप नहीं करनी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी नई वीडियो हो वो सबसे पहले आपको मिल सके। इस चैनल में आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ साथ जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अपडेट होती है वो भी मिल जाएगी। और अगर आप किसी गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, उसके बारे में कोई भी आपके दिल में सवाल है, तो आप नीचे कमेंट में मेंशन करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि जल्द से जल्द आपका जो कमेंट है उसका रिप्लाई भी किया जाए और आपको एक प्रॉपर राय दी जाए। और अगर आप किसी गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा सा और बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव जो रिव्यू है बना के लेकर आए जाए। आप सबकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारी वीडियोज़ को इसी तरह देखते रहें और लाइक करते रहें। और जो भी आप कमेंट करते हैं, जो भी कमेंट वगैरह करते हैं, वो नीचे पढ़ के मैं कोशिश करता हूँ कि जो गलतियाँ वो उस चीज़ को इम्प्रूव भी किया जाए। तो चलें चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो होंडा ने एक बार फिर से प्राइस इंक्रीज़ कर दी है, लेकिन उससे पहले मैं और भी कुछ 2-3 बातें वो भी आपके साथ डिस्कस करता चलूँगा। नीचे कुछ कमेंट्स आए थे जो अभी मैंने लास्ट वीडियो बनाई है हुंडई ट्यूसन के बारे में, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। एक भाई हैं वो कह रहे थे कि यार उसमें 17 इंच के अलॉय रिम्स आएंगे। तो यार शायद नहीं, भाई कह रहे थे कि 18 इंच के आएंगे और मैंने कहा था 17 इंच के आएंगे। यार 17 इंच के भी आएंगे, वो शायद लो वेरिएंट में हो, और 18 इंच के जो होंगे वो एक जो स्टैंडर्ड वेरिएंट होता है उसमें भी होंगे। आप सही कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक दूसरे भाई की थी कि वो अगस्त के पहले महीने में आ रही है, तो यार अभी तक मैंने ऐसी कोई न्यूज़ नहीं सुनी। दुआ कर सकते हैं इंशाल्लाह। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगस्त के पहले महीने में ही आए, और आए तो इंशाल्लाह उसका भी वॉक अराउंड और एक अच्छा सा रिव्यू बेहतरीन सा बना के लेकर आएंगे। और एक और चीज़ वो कह रहे थे कि जो उसका इंटीरियर का कलर है वो टोटोन होगा। तो यार जो फेसलिफ्ट वर्जन आया है ना दुनिया भर में, वो जो प्री फेसलिफ्ट था उसका टू टोन होता था, लेकिन जब फेसलिफ्ट आया तो उसको पूरे जो उसकी थीम है ना वो ब्लैक कर दी गई है। अब ये अगर पाकिस्तान में फेसलिफ्ट वर्जन ही डिस्प्ले किया गया था और अगर वही लॉन्च किया गया तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ब्लैक में ही आए। इसलिए मैंने कहा था उसका फेसलिफ्ट में ब्लैक आया तो ब्लैक ही पाकिस्तान में भी आएगा। लेकिन पाकिस्तानी मार्केट को अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी मार्केट में ज़्यादातर टू टोन को पसंद किया जाता है। ये शुरू से आप उठा के देख लें, बेशक किसी भी एरा की बात कर लें, तो टू टोन हमेशा इन रहा है। अगर इस चीज़ को देखा जाए तो शायद टू टोन ही कर दें। अभी इस चीज़ में कन्फ्यूजन है थोड़ी सी, ये टाइम ही बताएगा। और जहाँ तक होंडा सिविक की 9th जनरेशन की बात की जाए तो वो अभी तक कोई चीज़ ऐसी कंफर्म नहीं है कि वो 2020 में के एंड पे आ रही है या 2021 में स्टार्ट में आ रही है। तो वो अभी तक कोई ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ ही नहीं आई। लेकिन अगर हिस्ट्री का देखा जाए तो सिविक इतने साल ही चलती है, एक जनरेशन इतने साल ही 4-5 साल चलाती है। लेकिन ऐसी कोई भी अगर ऑफिशियल न्यूज़ आ गई तो मैं इंशाल्लाह लाजमी बनाऊँगा। और अगर नहीं भी आई, अगर आपको फिर भी देखनी है तो मैं इंशाल्लाह फिर भी आपके लिए एक अच्छा सा रिव्यू बना के ले आऊँगा। लेकिन अभी वो दुनिया भर में कहीं भी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई कि 11 जनरेशन होंडा सिविक आ रही है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर होंडा की बात की जाए, होंडा के अलावा दीगर तमाम कंपनीज़ की अगर बात की जाए तो तमाम ने अपने प्राइस बढ़ा दिए हैं। तकरीबन मार्च से लेके अभी तक सारे यूनिट्स बन जा रहे हैं और अब इनकी जो सेल्स हैं वो दिन ब दिन कम ही जा रही हैं। अगर होंडा की स्पेसिफिकली बात की जाए तो ऑलमोस्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो इनकी 63% सेल्स डाउन गई हैं, और इसके बावजूद ये इनकी जो प्राइस हैं वो हाई जा रही हैं। अगर हम लोग अपनी नेबर कंट्री इंडिया की बात की जाए तो उनकी तमाम गाड़ियों में वो, एक तो उनकी गाड़ियों में फ़ीचर ज़्यादा होते हैं, उनकी प्राइस कम होती है, वो हमसे 9th जनरेशन पे चलते हैं। जैसे कि होंडा जो सुजुकी स्विफ्ट है उसकी अभी हमारे पास 2nd जनरेशन है और इंडिया में चौथी चल रही है। और उनके पास सारे ऑप्शन, उनके सेफ्टी फ़ीचर्स इस तरह के बहुत ज़्यादा। होंडा सिटी की बात की जाए तो यहाँ पे अभी कौन सी चल रही है और वहाँ पे हमसे 2 जनरेशन आगे है। और वो लोग टाइम टू टाइम अपनी सेल बूस्ट करने के लिए और अपने, क्योंकि वहाँ की मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो वो उस चीज़ को बूस्ट करने के लिए वो दिन ब दिन कोई ना कोई ऑफ़र लगाते हैं, जैसा कि प्राइस कम कर देते हैं या रजिस्ट्रेशन फ्री कर देते हैं, कुछ इस तरह के वो ऑफ़र्स लगाते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ दुनिया का, जहाँ तक मेरा ख्याल है, वाहिद मुल्क है जो सेल्स डाउन जाने के बावजूद कोई ऑफ़र लेके नहीं आ रहा, बल्कि अपनी जो सेल्स है वो बढ़ाई जा रहा है। लास्ट वीडियो मैंने टोयोटा की बनाई थी कि टोयोटा की जो लैंड क्रूज़र है, फ्लैगशिप कार्स हैं, उनमें तो लाखों रुपए का, तकरीबन 80-80 लाख का उनमें डिफरेंस आया है, 60-60 लाख का। तो अगर होंडा की बात की जाए स्पेसिफिकली तो स्टार्ट करते हैं होंडा की BRV से। BRV एक MPV गाड़ी है, और अगर जहाँ तक इसकी अभी करंट प्राइस की बात की जाए तो वो थर्ड जो इसका
BRV मैनुअल ट्रांसमिशन है, बेस वेरिएंट, वो 30,79,000 का है। और जबकि इसकी जो नई प्राइस हो गई है वो 31,59,000 हो गई है। इस गाड़ी में 80,000 का डिफरेंस आ गया। BRV CVT की अगर बात की जाए तो वो उसकी जो करंट प्राइस है वो है 32,39,000 और उसकी जो नई प्राइस बढ़ा के कर दी गई है 33,19,000। इसमें भी 80,000 का डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। BRV की जो एस है जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो 33,99,000 की करंट उसकी प्राइस है, लेकिन उसको बढ़ा के 34,79,000 का कर दिया गया है और इसमें भी 80,000 का डिफरेंस है। मतलब BRV के जो 3 वेरिएंट हैं तीनों में आपको 80,000 का डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। अगर बात की जाए होंडा की सबसे ज़्यादा बिकने वाली होंडा सिटी की, जो कि 11 साल से एक ही आ रही है, उसकी बात कर लेते हैं। वो 1.3 मैनुअल ट्रांसमिशन जो बेस वेरिएंट था वो तकरीबन 2009 में 11-12 लाख का लॉन्च हुआ था और अब उसकी जो प्राइस हो गई है, जो उसकी करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 23,89,000, जिसको बढ़ा के 24,49,000 कर दिया गया। इसमें 60,000 का डिफरेंस उन्होंने दिया है। जहाँ तक इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात की जाए 1.3 की, उसकी करंट प्राइस है 25,74,000 और उसकी जो बढ़ा के प्राइस कर दी गई है वो 26,39,000 है। इसमें 65,000 का डिफरेंस आ गया। जो 1.5 मैनुअल ट्रांसमिशन है होंडा सिटी, उसकी जो करंट प्राइस है वो है 24,59,000, जो कि बढ़ा के 25,29,000 कर दी गई है। इसमें 70,000 का डिफरेंस दी है। बाकी अगर इसकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात की जाए 1.5, उसकी 26,29,000 करंट है और उसको बढ़ा के 26,99 कर दिया गया। इसमें भी 70,000 का डिफरेंस है। अगर बात की जाए इनके 1.5 और जो लीटर इनके स्पायर वाले वेरिएंट है 1.5 स्पायर मैनुअल ट्रांसमिशन, उसकी बात की जाए तो वो उसकी जो करंट प्राइस है वो है 26,29,000, जिसको बढ़ा के 26,99,000 कर दिया गया। इसमें भी 70,000 का डिफरेंस आ गया। टॉप ऑफ द लाइन होंडा सिटी 1.5 एस्पायर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, उसकी करंट प्राइस है 27,89,000, जिसको बढ़ा के 28,59,000 कर दिया गया। इसमें भी 70,000 का डिफरेंस है। और याद रहे 11 साल से ये होंडा सिटी सेम आ रही है, एक ही जनरेशन आ रही है, किसी किस्म का इन्होंने कोई डिफरेंस नहीं दिया। टाइम टू टाइम ये शार्पन एंटीना दे देते हैं, लेकिन सेफ्टी फीचर्स इसमें ज़ीरो हैं। इसमें एक किसी भी वेरिएंट में 30 लाख की ये गाड़ी हो चुकी है और इसमें एक भी एयरबैग, सिंगल एयरबैग भी नहीं आता। जहाँ तक बात की जाए इनकी होंडा सिविक की, होंडा सिविक का भी हम लोग सबसे बेस वेरिएंट से स्टार्ट करते हैं। 1.8 VTI CVT की अगर बात की जाए, उसकी जो प्राइस करंट चल रही है वो है 36,49,000, उसको बढ़ा के कर दिया गया है 37,29,000 का। इसमें भी 80,000 का डिफरेंस आ गया। जो 1.8 VT सनरूफ वाली है CVT, उसकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 38,99,000, मतलब 39 लाख ऑलमोस्ट। उसको बढ़ा के कर दिया गया है 39,79,000। इसमें भी 80,000 का डिफरेंस आ गया। मतलब जो 1.8 है उसमें 80,000 का डिफरेंस आया। जो टर्बो वाली है उसका बताता हूँ आपको। टर्बो ओरियल की जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 43,49,000, जिसको बढ़ा के कर दिया गया 44,49,000। इसमें 1 लाख का डिफरेंस आ गया। जिनकी टॉप ऑफ द लाइन होंडा सिविक टर्बो RS है, उसकी करंट प्राइस चल रही है 45,99,000, उसकी नई प्राइस कर दी गई है 46,99,000। उसमें भी 1 लाख का डिफरेंस बढ़ा दिया। होंडा सिविक 1.5 की इन्होंने रीलॉन्च किया था, उसके बाद भी इनकी जो सेल्स हैं वो खासा नहीं जा रही, फिर भी 1-1 लाख का डिफरेंस कर दिया गया। यही बात मैं करता हूँ अपनी हर वीडियो में कि यार ये मोनोपोली तोड़ने की ज़रूरत है। जो भी नई गाड़ियाँ आए उनको उनकी तरफ जाना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था ग्लोरी 580 की तरफ लोग बहुत जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे एक और बात ऐड करता चलूँगा, यूनाइटेड ब्रावो ने भी अपनी प्राइस बढ़ा दी है। प्रिंस पर्ल जो कि ऐसा जितनी ज़्यादा अभी तक चली भी नहीं है, उन्होंने भी अपनी प्राइस बढ़ा दी गए हैं। सिर्फ मेरा जहाँ तक ख्याल है इन कंपनीज़ को देखा देखी, और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा जितना ज़्यादा कोई डिफरेंस आया है डॉलर वगैरह में या ऐसा भी कुछ कि इतनी प्राइस बढ़ा दी जाए। बस जो भी आता है देखा देखी एक दूसरे की प्राइस बढ़ाता रहता है कि उसने भी बढ़ाए हैं, मैं भी बढ़ाता हूँ। खैर बिकनी तो हैं गाड़ियाँ, तो खैर अल्लाह बेहतर करे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर कोई गलती वगैरह हुई है तो आज भी आप मेंशन करना लाजमी है। मैं कोशिश करता हूँ अपनी टाइम टू टाइम जो भी गलती हो उसको करेक्ट करूँ और इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसको रिपीट ना करूँ। आपका क्या ख्याल है इनकी प्राइसिंग के बारे में? क्या ये
फेयर प्राइस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है ये बिल्कुल अनफेयर प्राइस है। देखा जाए तो इनको ऑफ़र्स देनी चाहिए, इनका प्राइस डिडक्ट करने चाहिए ये, लेकिन दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं। नीचे कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।